सेकेंड वाला पार्ट। अब इस सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या हमें प्रूफ करना है, और उसके लिए हमें क्या, फिर से वही चीज़ है कि a प्लस ए डैश को भी दिखाएंगे 1 और a डॉट ए डैश को भी 0 दिखाएंगे। आ जाओ बी वाले पार्ट पे आ जाओ। बी, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। sufficient to show that, इसके लिए सफिशिएंट होगा शो करना क्या क्या, इसका ए पार्ट तो ले रखे हो, 1 पार्ट ले लो ऐसे। इसको दिखाने के लिए सफिशिएंट हमें प्रूफ करना क्या क्या, इक्वल टू 1, और सेकेंड पार्ट a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 0। किस किस के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा। बहुत ही आसान काम है ये भी समझ गए ना। ए एक बार तो प्लस इसके साथ में 1, एक बार ए डॉट इसके साथ में 0, वही तो है ए प्लस और डॉट। अगर ये ऐसा होता है तो ही अपन कहते हैं एक वस्तु ए डैश, ये भी ध्यान रखना। अगर ये ऐसा है ना पॉसिबल तो कहते हैं अपन एक वस्तु ए डैश। इसलिए अपन क्या लिखे हुए, इसी को इसी फॉर्मेट में लिख रखे हैं अपन। ठीक है, अब इधर ध्यान रखो, खुद को पता चलने लग गया होगा कि हमें जैसे 1 लाना है, तो 1 लाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं पे a प्लस ए डैश आए साथ में, तो a प्लस ए डैश आएगा तभी तो 1 बनेगा। और अगर a डॉट ए डैश गलती के साथ आ गया तो बोला ये प्रूफ हो जाएगा, फिर तो 0 प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश कहीं ना कहीं पे लेकर के आना है, 1 दिखाना है ना, इसलिए तो a प्लस ए डैश हमें बनाना है 1 करने के लिए। ठीक है, 1 करने के लिए हमें a प्लस ए डैश बनाना है। आ जाओ प्रूफ पे। फर्स्ट पार्ट, a डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 1। LHS ले लिए, a डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इधर, प्लस लेकर के आना है हमें। प्लस आने के लिए क्या क्या इसके अंदर अपन कर सकते हैं वो देखो, मैन तो क्या क्या अपन कर सकते हैं। a प्लस ए डैश बने, बोला अगर पूरे को a मान लेना अपन, a प्लस बी डॉट सी प्लस, तब प्लस में आ जाएगा। अब प्लस में आएगा तो 1 बन जाएगा। तो प्लस से प्लेस बोले इसको इधर चेंज कर दो, तो चेंज इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, देखो a डैश प्लस का b डैश, ये तो एच डी रहेगा, प्लस डॉट में क्या आ गया, a डॉट b। कौन सा लो है, कम्यूटेटिव है ये, तो साथ में रीजन जरूर लिखो, कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ के बाद में अब इसको देखो ध्यान से, a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी, तो a क्या है पास में, ये तो है a प्लस बी, फिर डॉट a प्लस सी, तो a प्लस सी यानी एज इट इज रहेगा b वाला पार्ट। कौन सा लो लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिए अपन इस वाले के अंदर। देख लो आराम से देख लो,
ए और ए डैश को अपन एक साथ लिख देते हैं अब कि ए प्लस ए डैश और यहां से प्लस का बी डैश डॉट, यहां से देखो बी प्लस बी डैश और प्लस का ए डैश, फिर से अपन क्या लगा दिए, कम्यूटेटिव लगाएंगे, एक और ए डैश को हमने एक साथ लिख दिए, तो फिर से यहाँ रीजन क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉग के कारण ऐसा हुआ है। कम्यूटेटिव को लॉग लगाने के बाद में यहां तो मिलेगा 1 प्लस बी डैश डॉट, ये भी 1 प्लस ए डैश। अब ऐसा क्यों हुआ है, कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण ऐसा हुआ है, कॉम्प्लीमेंशन लॉ में हुआ है ऐसा। 1 प्लस प्लस, जब बी बुलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट तो है ही हमेशा, तो बाउंडेडनेस से फिर से क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, क्यों है, बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस से है ये 1, इसका नाम डाल दिए अपन 1 नंबर। देख लो आराम से देख लो, इसका नाम डाल दिए अपन 1 नंबर। सिमिलरली चलेंगे अपन सेकंड वाले के अंदर भी अप्लाई करेंगे अपन। चले नेक्स्ट पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे, इसी का सेकंड ये। देखो नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट, ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 0। LHS वाली पार्ट ले लिया अपन, ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, फिर ध्यान से देखना, बोला अब डॉट बनाना है, बोला डॉट बनाने में तो कुछ करना ही नहीं, पूरे को ए मान लो, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कि अब 0 बनाना है ना इसको, तो अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कौन सा लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ये ऐसा लिख सकते हैं अपन। बोला जब डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया तो ए और ए डैश को बोले एक साथ लिख दो, जिससे कॉम्प्लीमेंशन लॉ लगा के अपन 0 कर दे। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, ए डॉट ए डैश को तो लिख रहे हैं एक साथ, डॉट बी एज इट इज, प्लस इसमें ए डॉट यहाँ पे बी डॉट बी डैश को एक साथ, बोले इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाए, तो बोले इसका रीजन क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव, बोला अब बोला ये तो हो गया 0 डॉट बी प्लस यहाँ से मिलेगा ए डॉट 0, 0 क्यों, बोला कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण। तो ये हुआ आपके पास में कॉम्प्लीमेंशन लॉज के कारण ये ऐसा हुआ है। ठीक है, देख लो आराम आराम से देख लो। और ये देख रहे हो कि जो उसकी 4 प्रॉपर्टी है ना बूलियन अलजेब्रा की, वही 4 प्रॉपर्टी अपन हर में लगा रहे हैं, कम्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव या कॉम्प्लीमेंशन या फिर आइडेंटिटी। तो चारों प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए आपको। इसको फिर से अपन क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और इसका नाम डाल दिया अपन 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर बनाया था अपन फर्स्ट वाले पार्ट को, और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन
2 भी है अपने पास में। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे अपन फिर नीचे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके अपन क्या दिखाएंगे, ये वाला पार्ट दिखाएंगे, ये इक्वल्स टू ये। समझ गए क्या, काफी इंपॉर्टेंट भी था ये, डी मॉर्गन लॉ एग्जाम में कई बार पूछ भी रखा है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देख लो, आराम से देख लो, सेम ही लगाना है हमें तो सब में, ये 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस, और ये 4 प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। एक थ्योरम और है बच्चे भी अपने पास में, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का ये भी थ्योरम, क्वेश्चन भी इसकी थ्योरम की तरह ही होता है। इन ए बूलियन एल्जेब्रा, इन ए बूलियन in a Boolean algebra b plus dot complement 0 1 in a Boolean algebra structure prove that a dash plus b prove that a dash plus b equals to 1 double implies a plus b equals to b, a plus b equals to b, a plus b equals to b। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, वो तो है ही है, फिक्स है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, उसके लिए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देख लो एक बार, चले प्रूफ पे, सॉल्यूशन पे। अब इसमें देखो डबल इंप्लाइज लगा हुआ है। डबल इंप्लाइज मतलब क्या हुआ कि पहले अपन ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, यानी कन्वर्स भी होगा इसके लिए, दोनों तरीके से प्रूफ होगा। ये पहले ये लेके चलेंगे कि गिवन है ये, देन प्रूफ दैट ये, गिवन ये, देन प्रूफ दैट ये। दोनों में ये चीज ध्यान रखना कि जब ये गिवन होगा ना हमारे पास में, तब ये प्रूफ करेंगे, और ये प्रूफ करेंगे जब ये हमारे पास में गिवन होगा। देख लो, आराम से देख लो, देखो सॉल्यूशन पे, b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन एल्जेब्रा, इज ए बूलियन algebra and given that a dash plus b equals to 1, सबसे पहले अपन ये लेट के करके चल रहे हैं कि a dash plus b की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
1 होनी चाहिए। तो ए डैश प्लस बी जब 1 होगा तो आपके पास में प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू बी। देख लो यहां तक आराम से, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी। देख लो यहां तक, फिर चलते हैं आगे। देखो इधर, वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है। फॉर ऑल, ये भी लिख देते साथ में कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए प्लस बी इक्वस टू, बोले ए प्लस बी को बोले क्या लिख सकते हैं, बोले ए प्लस बी को लिख सकते हैं अपन डॉट वन। डॉट वन क्यों लगा रहे हैं, रीजन है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के कारण ये 1 आ रहा है। फिर बोले a प्लस बी एज इट इज, बोले 1 की जगह, बोले 1 की जगह लिख तो कुछ भी सकते हैं, a प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, b प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन जो गिवन है इसको भी तो काम में लेंगे। और गिवन क्या हमारे पास में, a डैश प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह क्या लिख दिए, a डैश प्लस का b। क्यों लिख दिए, क्योंकि ये हमारे पास में गिवन है, ये हमारे पास में गिवन है। अगर ये गिवन है तो इन दोनों को मिला के अपन ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना इधर, a प्लस ए डैश डॉट बी, नहीं लिख सकते ऐसे,
बी प्लस ए डॉट ए डैश, बोला हाँ अब लिख सकते हैं। ये मिलकर क्या बनेगा, देखो बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात है, डॉट बी प्लस ए डैश, कम्यूटेटिव लॉ से इसको चेंज कर देंगे। और ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। तो ये हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अगर मान लो, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, b प्लस ए डॉट ए डैश, तो b प्लस इसकी वैल्यू 0, क्यों, कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण। कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण क्या लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, और इसको फिर से अपन क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, RHS। ये हो गया आपके पास में एक पार्ट पूरा कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, वो देखो। मैन तो कन्वर्सली हटा देता हूं इसको, तो जो भी करोगे उसका रीजन लिखोगे, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो भी करोगे उसका रीजन लिखोगे। कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या, गिवन डैट, गिवन डैट, अब क्या गिवन लेके चलेंगे अपन, उधर वाला पार्ट, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू बी, ये तो लेके चलेंगे गिवन डैट, वी हैव टू प्रूव डैट, एंड वी हैव टू प्रूव डैट, we have to prove that a dash plus b equals to 1, a dash plus b equals to 1। ठीक है, ले लेते हैं LHS, a dash plus b equals to a dash plus, मतलब डॉट 1 करें प्लस 0 कर, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी हो जाएगा। हालांकि मतलब गिवन डैट को डायरेक्ट ही काम में ले लेते हैं। बोले क्या गिवन था, बोले b लिखा होता है, a प्लस बी को b लिखना है, बोले लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट ही। तो b की जगह में क्या लिखना है, a प्लस बी, तो b की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन डैट, ये हमारे पास में गिवन है, ये हो गया आपके पास में गिवन डैट। ठीक है, बोले इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, a डैश प्लस a प्लस बी, एसोसिएटिव लॉ से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस बी, कौन सा है, कॉम्प्लीमेंशन, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। अब 1 प्लस बी फिर से क्या मिलता है, 1 बनता है। ये रीजन क्या है इसका, बाउंडेडनेस, ये बहुत ज्यादा काम में आती है, ध्यान रखना। अभी तो आइडेम्पोटेंट को काम में नहीं लिए हैं, क्वेश्चन करेंगे ना जब, और ज्यादा काम में लेंगे आइडेम्पोटेंट को, यानी a प्लस ए कहीं भी मिलेगा, a करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन बाउंडेडनेस वाले को भी काम में लेते हैं अपन। तो इसका रीजन क्या आएगा, बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस लॉ। तो क्या हमारे पास दिया हुआ था, दोनों पार्ट से थ्योरम को प्रूफ किए हैं अपन। पहले ये लेट करके चले हैं तो ये दिखाए हैं, फिर वो लेट करके चले हैं तो उधर वाला पार्ट अपन प्रूफ किए हैं। दोनों तरीके से प्रूफ हुआ ये।
देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, चलें आगे। देखो नेक्स्ट, देखो क्या है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर थ्री आर्बिट्री, इफ ए बी सी थ्री आर्बिट्री elements of the Boolean algebra, elements of the Boolean algebra, Boolean algebra, then prove that a plus b equals to a plus c, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फिर से देख लो एक बार। ए बी सी थ्री आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ द बूलियन एल्जेब्रा, देन प्रूव दैट, हम ये प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू है a प्लस सी एंड a डॉट बी है एंड a डॉट जो b है वो है a डॉट सी, देन इम्प्लाइज, तो हमें प्रूफ करना है b इक्वल टू सी। यानी ये भी देखो कैंसिलेशन लो का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट कैंसिल नहीं हो रही, इसके अंदर सिंपल डॉट में और दोनों में ये कैंसिल हो रहे हैं। और सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास में है वो है a प्लस बी ए डैश प्लस सी डॉट ए डैश प्लस सी ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा, ये बूलियन बीजगणित। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए हमारे पास में प्रूफ करने के लिए। अब ये दो पार्ट प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है हमारे पास में, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हमें बोले ये बराबर बी बराबर सी होगा क्या, तो बी बराबर सी दिखाने के लिए अपने को बी को लेकर चलना पड़ेगा, और जब बी को लेकर चलेंगे तो बी बराबर सी दिखाना है। यानी हमें बी को सॉल्व करते करते क्या लाना है, सी आ जाना चाहिए बस बी को सॉल्व करते करते। ठीक है, ये टारगेट है हमारे पास में।
जो b बराबर जब c लेकर के अपन आएंगे तो ध्यान से देखना, इधर प्रूफ में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट है a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी एंड a डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। we have to prove that b equals to c. It means LHS b equals to, ध्यान से देखना इधर, b equals to क्या आएगा वो लेना है हमें। b को अपन लिख सकते हैं क्या, b.1, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसका रीजन आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ। अब 1 की जगह देखो क्या क्या लिख सकते हैं अपन। इस देखो इसमें भी सेम वही चीज़ है। 1 की जगह a प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, b प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं, c प्लस सी डैश भी लिख सकते हैं। और बाउंडेडनेस जो अपने पास में है 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, ये भी तो 1 ही करता है। इनमें से अपन कुछ भी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, b डॉट, इसको लिख देते हैं 1 प्लस ए, लिख सकते हैं ना। 1 की जगह लिखने के लिए तो a प्लस ए डैश भी लिख सकते हो, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है और प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यू को काम में भी लेनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं। 1 प्लस ए क्यों हो रहा है ऐसा, इसका रीजन क्या आएगा, बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस के कारण ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, b.1 प्लस b.a, कोई दिक्कत नहीं है। a.b प्लस a.c, कौन सा लो है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ये, देख लो आराम से देख लो, b.1 और प्लस b.a, ठीक है। b.1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो इधर ध्यान से कि अपन एक प्रॉपर्टी और जानते थे, आइडेम्पोटेंट लो, कि a प्लस जो a है वो a ही होता है, या फिर b प्लस b बात करें अपन तो b ही होना चाहिए, ये होता है हमारे पास में आइडेम्पोटेंट लो। तो वही तो है ये। क्योंकि आपको पता है कि b को हमें कॉमन निकालना है कैसे भी करके, तो b को कॉमन निकालने अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b.b प्लस b.a। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 1 की जगह अपन लिख सकते हैं यही, 1 की जगह तो b.1 यानी b रहेगा, और b.b भी तो b होता है, किस लो से, तो आइडेम्पोटेंट लो से, आइडेम्पोटेंट लो। बहुत ध्यान से देखना इधर। अब देखना इधर ध्यान से, b.b और प्लस बन गया हमारे पास में क्या, b.a। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, b.b प्लस a, b.b प्लस a। अब कौन सा लो लग रहा है इसके अंदर, b.b प्लस b.a, यानी फिर से लग रहा है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण अपन इसको ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखना इधर ध्यान से, b.b प्लस a, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी, ये भी हमारे पास में क्या है, b प्लस a को c प्लस a गिवन है हमारे पास में, तो b प्लस a को पहले अपन ये लिख देते हैं a प्लस b। इससे फायदा ये होगा कि अब लगा दिए अपन कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो। अब इसको लिख सकते हैं अपन b.a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं, अब क्या गिवन है, a प्लस सी, तो इसको लिख देते हैं हम a प्लस सी।
क्या है ये, गिवन है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में हो गया गिवन डेट। ठीक है। बी डॉट, ये पूरा पूरा पार्ट एज इट इज। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, फिर से इधर लिख देता हूं मैं इक्वल टू बी डॉट ए, इसको ओपन कर देता हूं मैं, एक तो बनेगा बी डॉट ए प्लस यहां से प्लस बी डॉट सी। किससे होगा ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लो से। आप लोग रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब बी डॉट ए को अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, कम्यूटेटिव लो लिख देता हूं। कम्यूटेटिव लो, ये वाला कौन सा पार्ट था, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ध्यान से देखना, ए डॉट बी ये भी गिवन है हमारे पास में, ये क्या है, ए डॉट सी। ये क्या मिल जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। क्यों, गिवन है ये भी हमारे पास में, तो ये भी है हमारे पास में है गिवन डेट। सबको जो ही करना है, बस एडजस्टमेंट ध्यान रखना, ए डॉट सी और बी डॉट सी। इसको अपन देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, ए डॉट सी और यहां से क्या मिल गया, बी डॉट सी। ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी डॉट सी। क्यों, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको फिर से ये लिख सकते हैं सी डॉट ए प्लस बी, बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सी डॉट ए प्लस बी। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लो के कारण ये फिर से ऐसा हो रहा है, सी डॉट ए प्लस बी। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए प्लस बी, फिर से क्या दिया हुआ था, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी। और अब देखो इधर ये गिवन था, सी डॉट ए प्लस सी, एब्जॉर्व कर रहा है कि देखो ये सी भी एलिमेंट है बूलियन अलजेब्रा का, तो सी और सी देखो 2 टाइम्स आ रहा है, इसको मिला के फिर से लिख सकते हैं अपन सी। क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एब्जर्शन लो, इसका रीजन क्या आएगा, एब्जर्शन लो, एब्जर्शन लो। ठीक है। देख लो इसको, यहां तक देख लो। ये था हमारे पास में फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ, सेम टू सेम यही चलेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। हटा देता हूं इस पूरे को। प्रूफ सेकंड के लिए आ जाओ। इसमें डायरेक्ट ये लाना है हमें, तो इसमें कुछ दिया हुआ गिवन तो है नहीं, यानी ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी, इसको हमें ये लेकर के आना है, ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी, ये हमें लेकर के आना है। बहुत ध्यान से देखना सेकेंड वाले पार्ट को। एलएचएस वाले पार्ट को ले लेते हैं अपन, एलएचएस, ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी इक्वल टू, इस पूरे को तो मैं ए लेट कर रहा हूं, डॉट इसको लेट कर रहा हूं मैं बी प्लस सी, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ए प्लस बी डॉट सी। किस रीजन से, डिस्ट्रीब्यूटिव से।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से देख लो इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन लिख सकते हैं इसको। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए डैश को तो मैं आगे लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी। कौन सा रीजन है ये, कम्यूटेटिव, बस इसको अपन उठा के आगे भेज दिए, शिफ्ट कर दिए अपन, तो ये अपने पास में है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब देखो इसको ओपन कर देता हूं मैं, ये मिलेगा ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी, ये समझ गए कैसे बन गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग गया, ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी। ध्यान से देखना इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सी डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी। अब बोले ये सी डॉट ए प्लस बी को बोले ये क्यों लिख दिए, बोले अगर इसको अपन अलग से सॉल्व करें, ध्यान से देखना इधर, सी डॉट ए प्लस बी, इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं देखो अलग से, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, इससे वही मिलेगा क्या, एक ही बात है वो तो, ए प्लस ए डैश डॉट बी, बोले इसको अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी डॉट सी से ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ए प्लस ए डैश तो बन गया 1 डॉट, ठीक है, और यहां से क्या रह गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो यही तो था ये देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को क्या लिख दिया अपन, ये लिख दिए, क्यों, ये ओपन होकर के यही मिलेगा फिर से, ये समझ गए कैसे लिख दिए। जो अपने को एडजस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग अपने को ये लेकर के आना है ए डॉट सी, तो सी में तो कोई टर्म्स है, चलो ये 0 हो जाएगा, ए डैश भी चलो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए ए डॉट सी चलो बोले यहाँ से ओपन करके आ भी जाता ए डॉट सी, लेकिन ये बी डॉट सी एक्स्ट्रा कहाँ चला जाता, तो उस बी डॉट सी को हटाने के लिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं कि ए प्लस बी को अपन ये लिखना चाह रहे हैं ए प्लस ए डैश डॉट बी, और ये पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो ए प्लस बी होती है, ये अपन देखो दिखा दी यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू यही होती है आपके पास में। अब देखो इसकी जगह तो 0 पुट कर दिया, प्लस ए डैश डॉट बी भी हटा दिया, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 मिल गया एक, तो एक मिल गया ए डैश डॉट बी, इसमें देखो प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डैश डॉट बी, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, ये 0 तो हटेगा, कोई मतलब नहीं है, सी डॉट ए बच गया एक, तो प्लस एक बच गया ये ए डैश डॉट बी, प्लस यहाँ से फिर से देखो इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं ए डैश डॉट बी डॉट सी, सी डॉट ए तो है ये एज इट इज, प्लस अब ध्यान से देखना इधर ए डैश डॉट बी यानी ए है, इस पूरे को ए लेट कर रहा हूँ, इस पूरे को लेट कर रहे हैं ए, ये है ए, प्लस फिर से ये है ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी, यानी ए प्लस ए डॉट बी क्या मिलता है, ये ए ही मिलता है, किस लॉ से, एब्जर्सन लॉ से, और यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, ए डैश प्लस बी, इसके लिए क्या लिख देंगे अपन, ए डैश डॉट बी, इसका रीजन जरूर लिखना, एब्जर्सन लॉ, यही हमें लेके आना था, देखो सी डॉट ए यानी ए डॉट सी और ए डैश डॉट बी। तो हल्का सा इसके अंदर ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको, जो बीच में जो एडजस्टमेंट है ना ए प्लस बी, उसको अपन ये एडजस्टमेंट कर दिए ए प्लस ए डैश डॉट बी वाले फॉर्मेट से। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करो, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो प्रॉपर्टी आपको सही लगानी है, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप लोग वो प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, बस। क्लियर है, देख लो एक बार और देख लो।
ठीक है यहाँ तक? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास में, ये है प्रूव दैट इन ए बूलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट इन ए बूलियन अलजेब्रा b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 for all elements A, B, C belongs to B, A plus A dash dot C, A plus A dash dot C plus B equals to A plus B plus C। देखना इस क्वेश्चन को, इसमें हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है क्या क्या चीज, a प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी इक्वल टू आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इक्वल टू आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाओ। A B C belongs to B, A B C belongs to B, A plus A dash dot C plus B equals to क्या है, A plus B plus C। ये है पार्ट, देख लो अच्छे से देख लो। ठीक है ये हमें लेकर के आना है A प्लस बी प्लस सी। LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं। LHS क्या है, A प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस इसको ओपन कर देते हैं, A प्लस ए डैश डॉट A प्लस सी और फिर लास्ट में है प्लस का b। ऐसा क्यों किए अपन, जिसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका काम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखना इधर, a प्लस ए डैश यानी 1 डॉट, यहां से रहेगा a प्लस सी और प्लस का b। ये a प्लस ए डैश 1 क्यों हो गया,
कॉम्प्लीमेंशन लो, तो इसका रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉज, कॉम्प्लीमेंशन लॉज। और यही तो हमें लेकर के आना था, a प्लस बी प्लस का सी, बी को इधर भेज दिए, किस रूल से, कम्यूटेटिव से, कम्यूटेटिव लॉज, इसको भेज दिया अपन इस तरफ, ठीक है। तो ये था हमारे पास में इस वाले पार्ट के लिए, सारे के सारे एक जैसे ही है, कोई भी अलग नहीं है, सभी को सेम करना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इन ए बूलियन अलजेब्रा फॉर एनी इन ए बूलियन अलजेब्रा फॉर एनी arbitrary in a Boolean algebra for any arbitrary elements A, B, C belongs to B. First part, A plus B equals to 1 and A dot B equals to 0, तो B equals to A dash, B equals to A dash. Second part, A plus B 0 if and only if A plus B equals to 0 if and only if and only if A0 B0, A0 B0। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, बूलियन अलजेब्रा तो चलो ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर भी पता है हमें कि प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट, उस पर आर्बिट्री एलिमेंट्स और दे रखा है ए बी सी, वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो बोला ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास में बूलियन अलजेब्रा में ही बिलोंग कर रहा है ये। तो अगर बूलियन अलजेब्रा में ही बिलोंग करेगा तो अपने पास में क्या था, फर्स्ट पार्ट कि अपने को ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी तो होनी चाहिए 1 एंड ये गिवन है, सॉरी, एंड ए डॉट बी 0, देन इंप्लाइज हमें दिखाना है बी इक्वल्स टू ए डैश। और सेकंड पार्ट क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू लाना है हमें 0, और इस वाले पार्ट से हमें ये दिखाना है कि क्या ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। तो इन दोनों पार्ट्स में से सबसे पहले अपन लेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखो एक चीज, ये जो प्रॉपर्टी अपने पास में है ए प्लस बी या ए प्लस ए, जो भी अपन जानते हैं, मान लो जो भी अपन पहले से अपने को पता है, उनको अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं, जो भी पता है अपने को उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट में, सॉल्यूशन पे आ जाओ। फर्स्ट वाला पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू बी, गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास में, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1
एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a dot b equals to 0, then we have to prove that क्या प्रूव करना है कि b इक्वल्स टू होना चाहिए a डैश। हमें ये प्रूव करना है कि b इक्वल्स टू होना चाहिए a कॉम्प्लीमेंट। a डैश मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके सामने है। LHS हमें लेना है और LHS को हमें सॉल्व करना है। LHS B इक्वल्स टू B डॉट 1 रीजन, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। 1 अपन क्यों लगाएं? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इस 1 को अपन लिख सकते हैं, या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं 1 की जगह डायरेक्टली हम लिख दे a प्लस बी, लेकिन उससे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं आ पाएगा कि हमें b का कॉम्प्लीमेंट लाना है। इसलिए 1 को अपन पहले कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में चेंज करेंगे। गिवन तो हमारे पास में है, इसको तो काम में लेंगे ही लेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह डायरेक्ट अपन इसी को काम में ले लेते हैं। यहाँ पे ले लोगे तो a प्लस बी बन जाएगा, और a प्लस बी बनते ही कॉम्प्लीमेंट तो कभी नहीं आ पाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट बनाना हो भी कॉम्प्लीमेंट बनाना है a डैश का, तो क्यों ना अपन 1 की जगह a प्लस a डैश लिखते हैं। ठीक है, उससे देखो क्या फायदा होगा। ये क्यों लिखे अपन? तो ये अपन जानते हैं a प्लस a डैश यानी कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसको अपन ओपन कर देते हैं। इधर मिलेगा एक तो b डॉट ए प्लस, एक मिलेगा होगा इसमें क्या b डॉट ए प्लस b डॉट ए डैश, b डॉट ए डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या a डॉट बी प्लस b डॉट ए डैश। कम्यूटेटिव से इसका रीजन क्या आ जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी तो हालांकि अपने पास में क्या है 0 है, a डॉट बी क्या अपने पास में 0 है, तो इसको क्या बन जाएगा 0 प्लस बी डॉट ए डैश, 0 प्लस b डॉट ए डैश। b डॉट ए डैश क्यों बन गया यहाँ पे a डॉट बी 0? क्योंकि a डॉट बी आपके पास में 0 गिवन है, तो इसका रीजन आ जाएगा गिवन डैट। अब देखो इधर 0 के लिए, ये जो 0 पार्ट है अपने पास में, इस 0 को अपन क्या लिख सकते हैं? जो प्रूफ तो अभी नहीं हुआ है, तो बोला क्यों ना एक बार फिर से यही लो अपन फिर से लगाते हैं a डॉट ए डैश वाला, जिससे क्या फायदा होगा पता है? a डॉट ए डैश, तो a डैश को अपन कॉमन निकाल देंगे बाहर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 की जगह a डॉट ए डैश प्लस b डॉट ए डैश। क्यों? कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस बी डॉट ए डैश। क्यों? ये खुलेगा देखो कैसे ओपन होगा, a डॉट ए डैश प्लस b डॉट ए डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाने के बाद में a प्लस बी अपने पास में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? a डैश। और यही हमें लेकर के आना था। बहुत ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, एडजस्टमेंट करना है आपको, एडजस्टमेंट आपको देख लो किस हिसाब से करोगे। ये 1 नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 0
देन ही तो दिखा सकते हैं अपन, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट पे आए। देखो सेकेंड वाला पार्ट, गिवन डैट, अब ये अपने पास में गिवन है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन प्रूव, देन वी हैव टू प्रूव a इक्वल्स टू बी 0 एंड b इक्वल्स टू बी 0। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू 0 वाले के लिए कर रहे हैं अपन, LHS a इक्वल्स टू, LHS ले लिए अपन a इक्वल्स टू, a को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0, a प्लस, इसके लिख सकते हैं b डॉट b डैश, समझ रहे हो ना क्या लिख रहे हैं अपन, a की जगह लिख दिए a प्लस 0, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एज इट इज 0 की जगह a डॉट a डैश भी लिख सकते हो, b डॉट b डैश भी लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंशियल लो में तो अगर एलिमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर ध्यान से देखो, a प्लस बी डॉट सी, ये जब तक सही सलामत है ना आपके पास में, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे ओपन होता है, a प्लस बी, ये कैसे ओपन होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, और a प्लस बी क्या है, 0 गिवन है हमारे पास में, अगर ये 0 गिवन है तो 0 और a प्लस बी डैश, और a डॉट 0 इक्वल टू फिर से क्या होता है, 0 ही होता है। एक पार्ट हो गया इसका, बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? तो एक पार्ट तो हो गया हमारे पास में, क्या, ये एक वस्तु 0। अब बात करेंगे अपन सेकंड पार्ट की, कि सेकंड वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास में। तो सेकंड वाला पार्ट के लिए b इक्वल्स टू 0 दिखाना है, तो b इक्वल्स टू 0 दिखाना, अब क्या कर रहे हैं अपन, इस वाले फॉर्मेट को भी यहां से ले लेते हैं, इधर ही बता देता हूं, देख लो, b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू b प्लस 0, b प्लस 0 क्या लिख सकते हैं, मैं देखो b प्लस 0 क्या बन जाएगा, फिर से b डॉट b डैश, 0 तो गिवन है ही हमारे पास में, तो ये बन जाएगा b डॉट b डैश, a डॉट a डैश लिख लेते हैं इसको, और ज़्यादा सही रहेगा, a डॉट a डैश, a डॉट a डैश लाते, देखो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, b प्लस a डॉट b प्लस a डैश, और b प्लस a को फिर से क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस b डॉट b प्लस a डैश, और a प्लस बी क्या गिवन है, 0 गिवन है, 0 b प्लस a डैश, फिर से आ गया ये 0, a और b 0 लेके चले, तो अपने आप ही ये पूरा पार्ट हमारे पास में आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट अपन लेके चलेंगे कि a और b अलग अलग 0 हैं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड वाले पार्ट में देखो, यानी इसी में कन्वर्स, कन्वर्स अब ले रहे हैं अपन, गिवन डैट
a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, और इधर से वी हैव टू प्रूव दैट कि a प्लस b इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू b की बात हो रही है यहाँ पे। देख लो यहाँ तक, देख लो एक बार पहले। ठीक है, आ जाओ। ए बी बिलोंग्स टू बी है ही, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू डैटी है, ये भी 0 प्लस 0, क्यों? रीजन आएगा इस पास में गिवन डैट, ये हमारे पास में गिवन है, और 0 प्लस 0 फिर से क्या आ गया? 0 आ गया आपके पास में, इक्वल टू आ गया हमारे पास में इधर वाला पार्ट। तो कन्वर्सिंग तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ए और बी 0 दिया हुआ था, तो ए और बी जब 0 गिवन है तो 0 प्लस 0 मिलकर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो ठीक है, यहां तक देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।